आज हम लोग हरपुर पंचायत के सैयदपुर गांव में हैं और पासवान टोली में हैं। मैंने जीतन जी को बोला था कि अच्छे जगह का चुनाव करें, यहाँ के लोग विधि व्यवस्था से अपने आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे हैं, यहाँ पर तरह तरह की समस्याएं हैं, वैसे जगह का चुनाव उन्होंने किया है, इसके लिए धन्यवाद। और आज जितनी माताएं बहनें आई हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। आपने मुझे बुलाया और हम यहाँ पर आए, इसके लिए धन्यवाद। आज आने का मकसद है आपके समस्या को समझना। अगर मैं आपका नेता बनना चाहता हूँ तो आपके समस्या को समझना मेरा पहला कर्तव्य है। और जैसे उनके पासवान जी, राजेंद्र पासवान जी और मास्टर साहब ने बताया और अन्य महिलाओं ने बताया कि यहाँ पर पानी की नल जल की जो व्यवस्था है वो जर्जर स्थिति में है। दूसरी समस्या है कि यहाँ पर शौचालय का निर्माण होना चाहिए। तो हम लोग अभी जो भी यहाँ पर प्रतिनिधि हैं या पंचायत लेवल पे जो भी वार्ड सदस्य मुखिया जी लोग हैं उन पर ये बात रखेंगे। मैं चाहूँगा कि आपके लोग, आप गांव के लोग हैं, आप लोग भी इस बात को रखें। अगर इसमें कुछ रुकावट आती है तो इसमें हम लोग काम करेंगे और आगे जब हम लोग को मौका मिलेगा तो अवश्य काम होगा। इन बातों के साथ अब आगे की बात मैं ये कहूँगा, अपना मैं परिचय दे दूँ कि 2010 से 15 आपके विधानसभा के विधायक और मंत्री रहे अवधेश प्रसाद कुशवाहा जी, मैं उनका पुत्र हूँ। और जब वो यहाँ पे रहे तब यहाँ पर विकास की गंगा बही, सारे रोड नाले सारे बने, सारे स्वास्थ्य केंद्र खुले, कहीं कहीं तो राशन भी नहीं बंटता था, वो सब चालू हुआ, आंगनबाड़ी केंद्र खुले। लेकिन 2015 से 25 का जो दौर था, पिछले 10 साल में आपने देखा कि इस क्षेत्र में क्या क्या हुआ। जो स्वास्थ्य केंद्र था, उपकेंद्र था, बंद हो गए। जो रोड नाले बनने थे उसकी गति में बनने में कमी आ गई। बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आपका जो आप ब्लॉक में जाते हैं, दाखिल खारिज कराने जाते हैं या रसीद कटवाने जाते हैं, आपसे अनावश्यक पैसा मांगा जाता है। आप आधार कार्ड सुधार करवाने जाते हैं, उसमें भी 1500 रुपया मांगा जाता है। आपका राशन में आपका नाम नहीं जोड़ रहा है क्योंकि आधार कार्ड में करेक्शन करवाना है। तो एक गरीब हर एक स्टेज पर उससे पैसा पॉकेट से निकाला जा रहा है। और पहले से ही महंगाई तो बढ़ ही रही है। बिजली का भी वही हाल है, प्रीपेड मीटर से सब कोई तरस्त है। बिजली कुछ और जला रहा है, बिल कुछ और आ रहा है। तो तरह तरह की समस्याएं हैं और इस पे आपके जनप्रतिनिधि एक्शन नहीं ले रहे हैं। समस्या यहाँ पे है कि सब होने के बावजूद भी इसका कोई हल नहीं निकल रहा। तो ये जनप्रतिनिधि का काम है, ये जनप्रतिनिधि का काम है कि आप ब्लॉक में जाएं, आपका काम आसानी से हो जाए, बिना पैसे दिए हुए हो जाए। ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जनप्रतिनिधि का उसका तालमेल बना हुआ है, वो अपना कमीशन उससे ले रहा है, जिसके कारण आपका काम रुका हुआ है। तो हम लोग यही कहेंगे कि अगर हम लोग को मौका मिलता है तो इन सब कमीशन खोरी से आपको निजात मिलेगा और विकास की गति तेज होगी। और बात में जैसे जीतन जी ने आपको बताया कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करें, अच्छा से पढ़ाएं, क्योंकि वही आपकी पूंजी है। मानते हैं इस समाज में आपके पास जमीन जथा तो ज्यादा है नहीं,
यहाँ पे बहुत कम ही के पास कोई जमीन होगा, आप दूसरे के दबाव में रहते हैं, तो इससे निकलने का क्या रास्ता है? जब आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाइएगा तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, वही आपकी पूंजी है, तो उसमें कोई भी कोताही ना बरते। बच्चों को पढ़ाइएगा तो वही आपका समाज को, आपके परिवार को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा यही दरख्वास्त है कि सब बच्चों को आप लोग सबको ही अपना ध्यान देकर पढ़ाएं और उनको आगे बढ़ाएं। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपका समाज पीछे के पीछे रह जाएगा। और जैसे जितेंद्र जी बता रहे थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो कि रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो जैसे जितेंद्र जी ने बताया, स्वरोजगार की बहुत सारी सौमनाएं बनाएंगे ताकि आप लोग को घर बैठे कुछ रोजगार मिल सके, और जो भी इलाज कराना है उसके लिए भी वो हेल्प करेंगे। आप चाहेंगे कि आप लोग जिनको भी इनसे आवश्यकता है नंबर वगैरह ले लें, मेरा भी नंबर ले लें, ताकि हम लोग डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़ जाएं। ये आज हम पहली बार इस पंचायत में इस तरह की सभा कर रहे हैं, और आगे भी हम चाहेंगे कि आप लोग जब भी बुलाएं तब हम आएंगे और आपके उत्थान के लिए काम करेंगे। जैसे वो बाबू बता रहे थे कि हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो जो रोजगार की स्थिति है पूरा बिहार इससे त्रस्त है। इसमें सबका जो नेता लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वैसा प्रोग्राम नहीं बना पाए। चाहे ये जो हम लोग नेता चुन रहे हैं हमारे बीच के ही है ना, आपने बताया कि आपका नल जल नहीं चल रहा है, तो आपके वार्ड आपके गांव के ही हैं, आपने ही उन्हें चुना है। तो मैं यही कहूंगा कि आप सही आदमी को चुनेंगे तभी आपकी समस्याएं खत्म होंगी। आप सही आदमी को चुने और तभी आपका विकास आगे होगा। और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। और आप लोग सबको ही आए, इसके लिए धन्यवाद। और जो भी आयोजन किए यहाँ पर धन्यवाद।